कक्षा छठवीं हिंदी प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का पाठ 6 संसार पुस्तक है पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आप देखिए कि एक बच्चा है। इस बच्चे के हाथ में क्या है? पुस्तक है और ये ग्लोब है। इस ग्लोब को वो देख रहा है बड़ी ही बारीकी से। तो अब यहाँ पे जो ना 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में एक बच्चा है, उसके हाथ में पुस्तक है, उसमें ग्लोब है। ये हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ज़्यादातर? हम जो ना सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन में ये हम ग्लोब को देखते हैं। यहाँ पर जो ना ये बच्चा इसी को देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है? अनुमान लगाओ कि बच्चा किस विषय की पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चा सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ना जरूरी क्यों है? पुस्तक पढ़ने से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान विज्ञान की बातें हम जानते हैं और हमें जो है ना इससे हम अपना विकास करते हैं, इसीलिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इस संसार पुस्तक है ये जो ना एक पत्र है जो पिता अपनी पुत्री के नाम लिखते हैं। अब पिता का नाम क्या है आपको पता है? पिता का नाम है जवाहरलाल नेहरू और पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो पिता जवाहरलाल नेहरू है, ये देखिए आप, पिता जवाहरलाल नेहरू है और पुत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी के नाम से हम जानते हैं। तो नेहरू जी ने जब ये इंदिरा 10 साल की थी तभी अपनी पुत्री को उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र में भी वह अपनी बेटी को ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। ये जो है ना इसमें हम इस बात में पढ़ेंगे। पहले हम नेहरू जी के बारे में जान लेंगे। मैंने इस पाठ में देखिए इस तरह से रेखांकित किया है शब्दों को। ये जो ना पुनरुक्ति शब्द हैं और जो कुछ शब्द के अर्थ में बताऊंगी इसे आप अपनी कक्षा कार्य में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 यानी 64 में इनकी मृत्यु हुई। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। बेहद मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। हम इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और पृथ्वी मतलब इस धरती की मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। धीरे धीरे देखिए पुनरुक्ति शब्द हैं। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता मतलब जिज्ञासा पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद, खुशी मिलती थी। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित मतलब जमा है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया, उसका ही भाग लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अब देखिए पाठ में नेहरू जी कह रहे हैं, जब तुम मेरे साथ नहीं रहती तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनके साथ रहती हूँ तो अक्सर मुझे बहुत सी बात से पूछा करता है और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब सामने रहते हैं तो बच्चों को कोई भी डाउट आता है तो वो अपने पिता से ही पूछते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, मसूरी कहाँ है पता है बच्चों आपको? मसूरी उत्तराखंड के देहरादून में है। आप जो है ना मैप का बुक निकालिए और उसमें ढूंढिए उत्तराखंड कहाँ है और देहरादून कहाँ है, वहाँ पर मसूरी आपको मिलेगा। और मैं इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून में और इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया। हम दोनों इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, यानी सामने जो आज जो हम जो तो इस तरह से नेहरू जी उनको समझा रहे हैं। अब उनको देश दुनिया के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए ये पुनरुक्ति शब्द है, मैं बहुत सारे शब्दों को अंडरलाइन की हूँ, तो आप जो है पुनरुक्ति शब्द और शब्दों के अर्थ जो मैं बताते जाऊँगी उन्हें भी लिखेंगे अपने नोट्स में। तो कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, यानी हिस्ट्री, इतिहास मतलब हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड के एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। टापू मतलब आइलैंड, छोटा सा प्लेस है, फिर भी दुनिया का छोटा सा हिस्सा है हिंदुस्तान। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन जातियों को भी इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है इन छोटे छोटे, देखिए फिर पुनरुक्ति शब्द है, ख़त्म है, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे अब नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं इतनी बात सामने जितना मैं तुम्हें समझा सकता हूँ उतना मैं चिट्ठियों के द्वारा नहीं बता सकता, फिर भी थोड़ी बहुत बातें तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम्हें जो है ना समझ में आएगा कि दुनिया, देखिए दुनिया एक है और लोग, दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी और इस दुनिया जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी देखे, फिर पुनरुक्ति शब्द है किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला होगा। या तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ वर्ष, आपको पता है धरती बहुत पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं रहता, ये सोशल में आप जानते हो, लेकिन इस धरती पर कोई जानदार बहुत दिनों तक कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं था, जानदार चीज़ मतलब लिविंग थिंग्स नहीं आया था, और यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है। अब आज जो है ना हर तरह के जानवर और आदमी है। ख्याल है करना भी मुश्किल है कि यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने क्या कहा है, तो पहले बहुत दिनों तक धरती पर कोई नहीं था, बाद में अभी अगर आप देखेंगे तो इस धरती पर अनेक आदमी हैं और बहुत सारे जानवर भी यहाँ पर रहते हैं। तो विद्वान क्या कहते हैं, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा पढ़ा लिखा, एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, यानी लिविंग थिंग्स कोई भी नहीं थे जिनमें जान हो। और अगर हम उन किताबों को पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो खुद मालूम होगा कि ऐसा समय, यहाँ पे देखो चित्र दिया है धरती पर क्या क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये जो ना पानी है, इस पर जो ना एक चिड़िया बैठे हैं, यहाँ पे ये फ्रॉग देखो, मेंढक, घास है, ये सभी जो झाड़ सब कुछ है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े आदमी सभी कुछ इस धरती पर मौजूद हैं। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि जब आदमी पैदा, पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताब कौन लिखता, तब हम कैसे जानेंगे कि धरती कैसी थी। यहाँ पे देखो बैठे बैठे, तो ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच रहे थे, सुंदर परियों की कहानी गढ़ रहे थे, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि पुराने ज़माने में लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर, पुरानी हड्डियाँ और इस तरह और भी कितनी ही चीज़ें जिनमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लिए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े, और पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम्हें थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है कि छोटा सा रोड़ा पत्थर का जिसे तुमने सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा, शायद संसार की छोटा सा पृष्ठ मतलब पन्ना हो। ये संसार की पुस्तक एक छोटा सा पन्ना, शायद तुम्हें उनसे कोई नई बातें मालूम है। शर्त, कंडीशन यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। उस पत्थर को हम पढ़कर जान सकते हैं कि यह पत्थर कितनी पुरानी है और यह रोड़ा कैसे बना। पहले ये पहाड़ था, पहाड़ से नीचे लुढ़क कर वो खुरदरे ज़मीनों, किनारों, कोनों, बड़ी बड़ी चट्टान के देखो तो टुकड़े टुकड़े कर डालो, एक टुकड़ा खुरदरा नुकीला होगा। तो इस तरह से वो लुढ़कते लुढ़कते क्या हुआ, मैदान में वह कई दिन गुजरे। नेहरू जी यहाँ पे लिख रहे, देखिए एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजर हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह किनारे कोने थे जितने तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तो एक जो पत्थर रोड़ा आप देखते हैं वो पहले किसी ज़माने में
वह एक पहाड़ का टुकड़ा था जिसके कई कोने थे, लेकिन वो लुढ़कते लुढ़कते घिसते घिसते मैदान से, पर्वत से, पानी से गुजरता हुआ एक पत्थर का छोटा सा रोड़ा बनकर रह गया चमकीला। यहीं पर ये वही कह रहे हैं, अगर दरिया से उसे आगे ले जाता तो छोटा सा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा, जर्रा मतलब कण बन जाता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। पर देखिए, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं, तो बालू जो है ना वो कभी किसी ज़माने में बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रहा होगा, जो आगे चलकर घिसते घिसते इतना सा बालू एक जर्रा बनकर रह गया। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें अरे चारों तरफ है, पहाड़ों जो है ना और दूसरी चीज़ें हमारे चारों तरफ है, तो हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इस तरह से नेहरू जी कह रहे हैं, अपनी बेटी को समझा रहे हैं। बच्चों, आप समझिए और इसके जो ना आप शब्दार्थ जो मैं जो बताई हूँ और पुनरुक्ति शब्द आप अपनी बुक में लिखेंगे। धन्यवाद।